देश की आजादी के 75 वर्ष बाद भी राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े पंचायतों का नहीं हो पा रहा विकास। सड़क ना होने की वजह से विकास से अछूते हैं ऐसे ग्राम पंचायत। नमस्कार, आप देख रहे हैं सम्राट न्यूज। मामला सिंगरौली जिले का है। हम आपको बता दें, सिंगरौली जिले के ब्लॉक बैढ़न के ग्राम पंचायत चोकरा का एक मामला सामने आ रहा है। हम आपको बता दें कि आज हमारी टीम के द्वारा ग्राम पंचायत क्षेत्र के विकास की स्थिति का पता लगाया गया, तो वहां पता चला कि विकास ना होने की सबसे बड़ी समस्या आवागमन है। यहां के ग्रामीण ने बताया कि पंचायत में आवागमन के लिए सड़क की कोई व्यवस्था नहीं है। बरसात में काफी बड़ी समस्याओं, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। प्रधानमंत्री सड़क योजना के अनुसार बसावटों को 12मासी सड़क से जोड़ने का प्रावधान है, लेकिन ये क्षेत्र आज तक सड़क विहीन है, जिसके कारण चाहे स्वास्थ्य समस्या हो या शिक्षा की बात हो, ये सब चीजें अवरुद्ध स्थिति में है, क्योंकि सड़क ही नहीं है। तो जिसके कारण यहाँ की जनता की स्थिति बेहद दयनीय एवं संघर्षपूर्ण है। बावजूद इसके आज तक यहाँ पर किसी जनप्रतिनिधि की नजर नहीं पड़ी और ना ही जिला प्रशासन का कोई ध्यान इस पर गया। तमाम खबरों को देखने के लिए, तमाम बातों को जानने के लिए देखिए खास रिपोर्ट। अभी हम लोग ऐसी जगह पर आ पहुंचे हैं जहां पर आप लोगों को शायद ही यकीन हो कि अभी जो है कि इस पूरे क्षेत्र का विकास जो आप लोग देख रहे होंगे, ये 750-800 घर हैं यहाँ पर और 1000 लोगों की आबादी होगी। डिग्गी ग्राम पंचायत के चोकरा गांव में ये पूरा एरिया पड़ता है। बैढ़न जनपद और बैढ़न जनपद है, जिला सिंगरौली है। उस तरफ का क्षेत्र नगर निगम सिंगरौली है। ये सड़क आप देख रहे हैं, ये सड़क बनी है और ये रास्ता जाता है इस तरफ से। इसके आगे NH39 नेशनल हाईवे है और यहाँ पर अब आप ये जो रास्ता देखेंगे, ये जो पगडंडी यहाँ से शुरू होती है, तो आपको लगेगा कि ये पगडंडी छोटी है, लेकिन ये पगडंडी जैसे ही जाते हैं आप, क्रमिक रूप से बढ़ती जाती है। नदी नालों को पार करते हुए स्थिति इतनी भयावह हो जाती है कि अभी वर्तमान समय में आवागमन अवरुद्ध है। आपको बता दें कि जो लोग अभ्यस्त नहीं है वो वर्तमान समय में नहीं आ जा सकते हैं। चाहे गर्भवती स्त्री हो, एजुकेशन के लिए हो, बच्चे स्कूल जाते हो, राशन का सामान लेना हो, सब कुछ अवरुद्ध हो जाता है। क्योंकि सामान्य सी बात है कि जब सड़क ही नहीं है, हमारे डेवलपमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर में यानी विकास में सड़क का बहुत महत्व होता है, तो सड़क ही नहीं है, जिसके कारण से पूरा मार्ग जो है कि अवरुद्ध हो जाता है। आगे हम चलते हैं, वहां चल के आपको दिखाएंगे, सारी स्थितियों से अवगत करवाएंगे, लोगों से बात करेंगे, माताएं बहनों से बात करेंगे कि उन्हें क्या क्या समस्याएं होती हैं। और उन लोगों का जो निवेदन है, उन लोगों की निवेदन के बाद में आपसे हम निवेदन करते हैं, हाथ जोड़ के आप लोगों से गुजारिश है कि इसे जितना ज्यादा हो सके आप शेयर करें। मुख्यमंत्री को टैग करके, माननीय मुख्यमंत्री को टैग करके शेयर करें, माननीय कलेक्टर महोदय को टैग करके शेयर करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि ये लोग जो हैं यहाँ पर सड़क की वजह से किसी की जान न जाए। हो सकता है कई लोगों की गई हो, लेकिन आने वाले समय में ऐसा ना हो। यहाँ हम लोगों से बात करते हैं अभी। तो ये हमारे जो है कि यहीं के निवासी हैं और ये जो लोग अभी बताएंगे कि क्या स्थितियों का सामना करना पड़ता है। आप ये बताइए भैया, यदि कोई महिला गर्भवती हो जाती है, किसी की तबीयत खराब हो जाती है, तो वो यहाँ से कैसे इलाज करवाने जाता है? अरे वो 10 दिन पहले ही चले जाते हैं। भरोसा हो जाता है बरसात में कि नदी आ जाएगी। नदी आने पर वो पहले ही जाते हैं और वहाँ पे अपने मायके या कहीं पे रिलेशन में रहती हैं, कहीं मतलब प्रॉब्लम ना हो जाए कि मतलब हमारा जान चल जाए यहाँ नदी आने के बाद। और अचानक किसी का तबीयत खराब हो गया तो निश्चित समझिए कि वो भगवान की विशेष कृपा होगी तो ही बच पाएगा। क्योंकि तीनों तरफ से आप जाएंगे, उस तरफ से आप जो है नगर निगम क्षेत्र पड़ता है, उस साइड में एक और एरिया है, वहां भी नाला है, वहां भी खाई है और यहाँ पर काचन नदी है, जिसके ऊपर खंभा रख के कई सारी सिचुएशन ऐसी हमें पता चली है, हम आपको दिखाएंगे। तो तीनों तरफ से ये जो है कि टापू की तरह है और पूरा अवरुद्ध हो चुका है। आप इसे सिंगरौली का पूर्वोत्तर कह सकते हैं, जो कि सड़क के कारण विकास से एकदम जो है कि कट गया है।
हमारे जनप्रतिनिधि माननीय सुभाष रामचरित्र वर्मा जी, यहाँ के सरपंच, विधायक और माननीय कलेक्टर साहब, इन सब लोगों से ये लोग निवेदन करते हैं। और नेताओं को तो आप जानते ही हैं कि वोट लेने समय यहाँ पर दिखते हैं, वो भाई फॉर्च्यूनर पर चलने वाले लोग हैं, वो अपनी जनता की समस्याओं को जानने के लिए वहाँ कैसे जाएंगे, जाते तो अब तक में सड़क बन चुकी होती। तो और लोगों से हम बात करते हैं कि ये जो आप लोग आगे आ जाइए थोड़ा सा, तो आप लोग ये बताइए कि वहाँ जो आप लोगों का एरिया है, तो 3 जगहों से वो जो है कि तीनों साइड से रास्ता नहीं है? नहीं है, कोई रास्ता नहीं। कौन कौन सा जगह पड़ता है थोड़ा बताइए। उधर नाला, उस पर से ध्यान आज भी आप बताइए। हाँ, जैसे कि हम लोगों का जो विशेष प्रॉब्लम ये है कि हम लोग ऐसे चारों तरफ से प्रतिबंधित हैं कि हमारे पूरब में आप जाएंगे, जैसे उधर रिलायंस की जो खदान के इस पार पड़ता है, वो उस नाले का नाम है सिंधिया नाला। वहाँ पर जो है कि बारूद से तमाम पानी बह करके और जो है कोयले का पानी आता है। पहले तो ये था कि नाला सूखा रहता था, लेकिन जब से उधर रिलायंस हो गया है तो पानी उसी में साज दिया है, जिससे उसका आयतन बढ़ गया है और कंटिन्यू बढ़ता है। इससे आवागमन हमेशा बाधित रहता है और उससे माल मवेशी भी उस पानी को पी करके उसका बुरा असर पड़ रहा है। वहाँ भी लगभग 5 किलोमीटर के दायरे में कहीं कोई पुल नहीं है, तो वहाँ उस रास्ते में भी हम लोग नहीं निकल सकते हैं। दूसरी प्रॉब्लम है कि उस साइड में खुद रिलायंस का पहाड़ी है, जो कि पहाड़ पर तो हम लोग जाके करेंगे क्या, जहाँ कुछ मतलब नहीं है, वहाँ तो रास्ता है नहीं। अब रह गया आपके दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, इधर दक्षिण साइड में बहुत बड़ी जो है काचर नदी पर हम लोग जहाँ पर स्थित है, यह पुल जो है कि जो बनी हुई है दिखाई दे रही है। यह पुल काचर नदी में लगभग आधा लोगों को कवर करती है, ग्राम चोकरा के आधा लोगों को कवर करती है, जबकि आधे से अधिक आबादी जो है कि पीछे साइड में रहती है, जिस इस पुल से कोई उधर लिंक रोड नहीं जुड़ा है। और इसके बाद ही जस्ट आगे में एक नाला है, उस नाले का नाम है कसहिया नाला के नाम से वो जाना जाता है। वहाँ पर एक पुलिया की आवश्यकता है और यहाँ पर जहाँ पर हम लोग स्थित हैं, यहाँ से होते हुए वो क्या कहते हैं कसहिया नाले पर पुल बने और छोटी पुलिया बने। बहुत बड़ी पुलिया की जरूरत नहीं है। इसके बाद सुदूर खेत से उसको जोड़ करके और सीधे निकाल दिया जाए आपके उस नाले में, जो कि सिंधिया नाला है। सिंधिया नाला पर रिलायंस के CSR के तहत अगर चाहें तो तमाम पर्याप्त बजट है। माननीय कलेक्टर साहब एवं जिला प्रशासन एवं सभी से मेरा अनुरोध भी है कि चाहे तो 2 महीने के अंदर में उसमें पुल का निर्माण हो जाए और वो रास्ता सीधे कन्वेयर TH4 निकलता है जो रिलायंस में लिंक करता है। तो इस प्रकार से यदि इसको प्रधानमंत्री रोड से भी जोड़ दिया जाए, पहले सुदूर करवा दिया जाए, बाद में जब वो सुदूर का मार्ग क्लियर हो जाए और पुलियां छोटी छोटी बन जाए, तो इसके बाद उसको प्रधानमंत्री से जुड़वा दिया जाए तो 1 नंबर का विकास हो सकता है। अन्यथा की स्थिति में यहाँ का जीवन जो लगभग 700-800 जो भी जनसंख्या है और लगभग 200-250 विद्यार्थी यहाँ से जो कि बराबर नहीं जा पाते हैं स्कूल विद्यालय में, साथ ही जो है कि मेडिकल, यातायात, शिक्षा, यानी हर क्षेत्र में जो विकास बाधित है वो यदि जब हो जाएगा तो शायद संभवतः ये पूरा हो जाए। माननीय मीडिया के बंधुओं से मेरा अनुरोध है कि आप लोगों ने कम से कम हम लोगों की जो आवाज है उस आवाज को प्रशासन तक पहुंचाएं और हम लोगों के जो है कि इस कड़ी को मुख्य धारा से जोड़ने की कृपा करें। तो ये देख रहे हैं आप, भाई साहब ने बताया कि ये जो एरिया है सड़क ना होने की वजह से विषम परिस्थितियों को झेलते हुए मरणासन अवस्था में पहुंच चुकी है। यहाँ 75 सालों से यहाँ के जो विद्यार्थी हैं, जो लोग हैं, वो लोग इतने व्यथित हैं, इतनी वेदनापूर्ण जीवन जीते हैं। वो आप सोचिए कि जब सड़क नहीं है तो अचानक यदि किसी का तबीयत खराब हो जाए तो उसकी क्या स्थिति होगी। और दूसरी बात, पंचायत के पास देखा जाए या विधानसभा क्षेत्र जो हमारे माननीय विधायक होते हैं, पर्याप्त फंड होता है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं होती है। हाँ, पैसा आता है, यदि वो अपने जेब में चला गया, उसकी मलाई वो लोग खा लिए तो अलग बात है, हालांकि वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर जो भी है, हम किसी को ये नहीं कहना चाहते, लेकिन ये जो है कि सड़क बने, और यथार्थ स्थिति यही है कि किसी का ध्यान यहाँ पर आकृष्ट नहीं हुआ है। धन्यवाद।
आज यस न्यूज की टीम ऐसे जगह पर आ पहुंची है जहां आजादी के 75 सालों बाद आज तक कोई सड़क नहीं बनी है। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये किसी जंगल का नहीं है, ना ये किसी राष्ट्रीय उद्यान का है और ना ही किसी संरक्षित स्थान का है जहां पर आपको जानवरों को बहुत ज्यादा पानी पीने के लिए नदी की जरूरत पड़ती होगी। ये एक गाँव का है। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये खंभा है लाइट वाले खंभे का जुगाड़ लगा के गांव वालों ने खुद ये रास्ता बनाया है ताकि उधर से आवागमन हो सके। आप देख रहे हैं उधर से स्कूली बच्ची आ रही है, इसके जैसे सैकड़ों लोग यहाँ से आते जाते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हर एक व्यक्ति के घर तक सड़क बनाने का वादा कर चुके हैं। लाखों करोड़ों रुपए इस पर खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन आज ये 1939 से थोड़ी दूर पर स्थित यानी कि नेशनल हाईवे से थोड़ी दूर पर स्थित यह गांव सड़क से वंचित है। यहाँ पर आपको बताते चले कि इसी रास्ते से स्कूली बच्चों का आना जाना होता है। काफी लोग चाहे वो बाजार जाना हो, हॉस्पिटल जाना हो, स्कूल जाना हो, चाहे किसी भी जगह उनको जाना हो वो इसी रास्ते से जाते हैं। यहाँ पर करीब 1 मीटर तक नीचे पानी है। बरसात के दिनों में यहाँ पर और भी बाढ़ आ जाती है, लोगों का आवागमन एकदम रुक जाता है। आपको बताते चले कि यहाँ पर ना तो जनप्रतिनिधियों का ध्यान आकृष्ट होता है, ना ही जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका ध्यान आकृष्ट होता है। हम आगे यहाँ के लोगों से भी बात करके आपको दिखाएंगे कि उन्हें किन किन समस्याओं का सामना प्रतिदिन करना पड़ता है। जहाँ आजादी के 75 सालों के बाद तक भी कोई भी सड़क नहीं बन पाई है। आपको बताते चलें कि सड़क निर्माण स्थानीय स्वशासन पंचायत का विषय होता है। सड़क, पानी, बिजली इन सब की व्यवस्था स्थानीय स्वशासन करती है, जिसे हम ग्राम पंचायत के नाम से जानते हैं। केंद्र सरकार के स्तर पर देखा जाए तो प्रधानमंत्री के द्वारा भी, राज्य सरकार के स्तर पर देखा जाए तो माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा भी, और अपने जिले के स्तर पर देखा जाए तो इतने डीएमएफ फंड आते हैं और माननीय हमारे जो कलेक्टर साहब हैं उनके द्वारा भी कई सारे ऐसे प्रयास किए जाते हैं कि सुदूर स्थानों पर सड़क बन सके। लेकिन ये तो सुदूर भी नहीं है। आपको बताते चले कि नेशनल हाईवे 39 से केवल 2 किलोमीटर दूर स्थित है और अभी हम लोग डिग्घी ग्राम पंचायत के चोकरा गांव में हैं। यहाँ 75 सालों से कोई भी सड़क नहीं बनी है। हम आपको आगे यह दिखाएंगे कि किन विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए कितने संघर्ष के साथ में यहाँ पर लोग रहते हैं, और इस बात में तो कोई शंका नहीं है कि यदि सड़क ना हो तो पूरा विकास अवरुद्ध हो जाता है। ज्यादा बात ना करते हैं, हम कुछ लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं, उन लोगों से ही जानते हैं कि उन्हें क्या समस्या होती है। भैया आपका क्या नाम है बताइए। मेरा नाम राम लखन शाह है। अच्छा। मैं इसी चोकरा गांव का एक चुनावा टोला के नाम से इस टोला में रहते हैं। यहाँ की स्थिति बहुत ही खराब है। यहाँ पर लगभग जो है कि घरों की संख्या 250 के आसपास घर है, जो और इसमें घरों के साथ साथ परिवार करीब आपके 750 जनसंख्या यहाँ पर रहती है इस टोला में। वोटर संख्या लगभग 300 के आसपास यहाँ पर वोट डालने वाले मतदाता है। यहाँ की स्थिति इतनी विषम है कि जैसे कि एक पुल हम लोगों के चोकरा में अवश्य बनी है, किंतु उस पुल से आधा ग्राम चोकरा के बसाहट को ही लाभ मिल पाता है। अच्छा। आवागमन का आधे से अधिक जनसंख्या पुल से वंचित है, जो पुल के मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाई है। यहाँ पर स्थिति यह है कि पूर्व में जो है कि सिंधिया नाला है और पश्चिम में ये जो है कसहिया नाला है, उत्तर में पहाड़ी है और दक्षिण में काचन नदी है, जहाँ पर कि एक श्रीलंका की तरह टापू पर बसा यह एक ऐसा गांव, ऐसा टोला है जहाँ पर कि कम से कम 250 यहाँ विद्यार्थी हैं जो कि रोज अपने जो है कि पैदल कीचड़ में नदी डाक करके जाते हैं। बरसात के दिनों में तो इतनी ज्यादा मुसीबतें हैं कि यदि कोई बीमार हो जाए तो वो अकाल मृत्यु का शिकार हो जाता है, वो उस पार नहीं जा पाता है कि अपना ट्रीटमेंट करा ले। तो स्थिति अत्यंत ही गंभीर बनी हुई है। इसके संबंध में हमने अपने ग्राम वासियों को लेकर के, अपने टोला मोहल्ला को लेकर के माननीय कलेक्टर महोदय से जन सुनवाई में अर्जी भी दिया। उसके संबंध में भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। साथ ही
रामचरित्र विधायक के पुत्र माननीय सुभाष वर्मा जी, वर्तमान विधायक माननीय सुभाष वर्मा जी से भी चर्चाएं हुई और यहाँ तक कि वो आए भी, देखे भी। इसके बाद भी उसके संबंध में कोई हल और कोई निराकरण आज दिनांक तक नहीं निकल सका। इस प्रकार से हम लोग की एक जीवन अत्यंत ही बंधनीय जीवन है। इसमें हमारे गांव के सारे लोग अत्यंत ही गंभीर समस्याओं से पीड़ित हैं। मेन मुद्दा है इमरजेंसी में किसी का सब तबीयत खराब हो गया, क्रिटिकल कंडीशन में हो गया, उसकी हेल्थ क्रिटिकल हो गई, तो यहाँ पर तो एम्बुलेंस में नहीं आ सकती। जननी सुरक्षा योजना, कई सारी योजनाएं जो हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने चला कर रखा है, जब सड़क ही नहीं है तो यहाँ पर आएगी कैसे? तो 75 सालों से इन सब चीजों से वंचित है। हमारे जो सरपंच हैं, यहाँ के सरपंच और विधायक, उनसे तो कहना ही क्या, हम ग्रामवासियों की तरफ से और ग्रामवासी भी उनसे यही निवेदन कर रहे हैं कि जैसे भी हो आप हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हो, हमने आपको वोट दिया है, इसीलिए वोट दिया है कि आप हमारा विकास करें। और दूसरी बात यह है कि ये सारे लोग जो है कि टैक्स पेयर्स हैं, टैक्स भी देते हैं, क्योंकि ये देश में रहते हैं तो टैक्स भी देते होंगे, तो इनका अधिकार है कि इनके विकास की चीजें यहाँ पर हो। एक बुजुर्ग हैं, हम इनसे बात करते हैं कि इनके टाइम में सड़क थी कि मतलब जो है कि उनके टाइम में भी यही स्थिति थी। आप बताइए कि जब से मतलब आप लोग जानने लायक हुए हैं, कभी सड़क थी यहाँ पर? कभी नहीं थी। आगे आ जाइए। सुनिए, वरिष्ठ नागरिक आगे आ जाइए थोड़ा। जो पहले बाबूराम सरपंच था, उनसे अर्जी डाले, निवेदन किए, कलेक्टर साहब के यहाँ गए, स्वतः हम अपन हमारे कल पांडे रुपेश रहे, उनके यहाँ हमारे कल श्रीमान जी हमारे कल कम से कम हमारे कल पोकडंडी तैयार कर दे, वो भी नहीं सुने। पांडे जी क्या बोले? पंडित जी कहे कि देखो बन जाएगा, मुंह से वादा सब केहू करते गए, कलेक्टर साहब भी कहे यही, कहे ना सब आगे। अब विधायक जी से जब आए तो जहाँ रोड रहे वहाँ तक विधायक जी आए, तो हम कहीं चलकर मौका कर लीजिए, निवेदन किए विधायक जी से, सुभाष से, तो कह रहे देखिए बन जाएगा, तो हम कहीं कम से कम 2-4 टाली तक पत्थर उतरता, कम से कम पोकडंडी तक हम लोगों को विपत्त हमारे कल कर देता है। यहाँ के जो गर्भवती औरत है तो ससुराल में रहना चाहिए, तो सब हमारे कल डेट आता है तो पहले मैके में चले जाती है। और चल कर हमारे कल देखिए कि इनके भी बहु वही हालत है। एक भी बहु रहा बगल वाला, इतना पानी में ये लड़के लोग रखाए 12 बजे रात भदोरी में लेकर, जैसे कृष्ण भगवान डाके थे उस तरीका का। अपन ये भी सरपंच से वही निवेदन किए, यहाँ सुनने वाला व्यक्तिगत आज तक कोई श्रीमान भी नहीं है हम लोगों का। ये लगता है कि वोट के समय में आते हैं, कहा कहते हैं कि वोट डालो कल तुम्हारा काम हो जाएगा, काल करते करते आज हमारा 66 साल उम्र बीत रही है। यही नगरी में पूछने वाला कोई अधिकारी आज तक आप यही मौका स्थिति में आए हैं हम लोगों का दिया पालन करने के लिए। तो देखिए ये बुजुर्ग है, 66 साल इनकी उम्र है। अब यदि सरपंच ये कहे कि हमने सड़क बनवाई थी और मीडिया वाले जाके झूठ बोल रहे हैं, मीडिया वालों को पैसा दिया गया है इसलिए वो जाके ये बात कर रहे हैं, तो आपको बताएं कि यहाँ पर जनता है, 66 साल की ये दादाजी हो रहे हैं, कोई सड़क नहीं बनी है, और सड़क बनी है तो शायद लगता है चोरी हो गई होगी, तब तो यहाँ पर दिख नहीं रही है। सड़क हम लोगों का चोरी हो गए है तो और लेकिन जो यथार्थ बात है, आज तक सड़क नहीं बनी। हमारी किसी सरकार से इन लोगों की कोई दुश्मनी नहीं है, ना कांग्रेस से है ना बीजेपी से है। इन लोगों की गुजारिश है अपने जनप्रतिनिधियों से, विपक्ष के नेताओं से, आप सभी मीडिया के बंधुओं से, कि इनकी समस्याओं को सुने और इसे इतना ज्यादा शेयर करें कि ये सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचे। इतना ज्यादा शेयर करें कि जो विधायक, जो सरपंच और जिन फाइलों में उनका प्रस्ताव दबा हुआ है उनके कान तक ये आवाज पहुंचे, जिससे कि इन लोगों को इनका हक मिल सके और कल किसी बहन बेटी की जान इसलिए ना जाए क्योंकि वो टाइम से हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाई है।